हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक प्ले आर्म्स एंड द मैन। ठीक है। इसके पहले जो आपका इंग्लिश लिटरेचर ग्रेड 1 का जो कोर्स ऑलरेडी हमारा कब से चल रहा है, और जो स्टूडेंट्स अभी अभी जुड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके पास 2 महीने हैं, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, निश्चिंत रहिए और पॉजिटिव रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम अगर हमको निकालना है तो उसके लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ऐसे समय में क्या होता है कि ऐसे विचार ज़्यादा आते हैं कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, लेकिन डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। बस आप पढ़ते रहिए। इसके पहले हम लोग फिक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। फिक्शन में हमने जो है बाय बाय ब्लैकबर्ड, इसके अलावा प्राइड एंड प्रेजुडिस, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये चारों जो आपके फिक्शन में जो चैप्टर थे ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम शुरू करने वाले हैं आपका ड्रामा वाला पार्ट। ठीक है, ड्रामा में आपके इसमें जो पहला जो प्ले है वो है आर्म्स एंड द मैन। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। ड्रामा जो है आपका, उसके अंदर जो फर्स्ट प्ले, जो पहला प्ले है जो कि आपके सिलेबस में दिया है, वो है आर्म्स एंड द मैन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्ले है, आपको मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, है ना। बस आप सुनते रहिए और अब इस चक्कर में मत रहिएगा कि मैं नोट्स बना लूँ। ठीक है, आपके लिए हमने शानदार नोट्स ऑलरेडी तैयार कर रखे हैं, आपको केवल इनको पढ़ना है, ये नोट्स ही है आपके। ठीक है, क्योंकि अब समय कम है। देखिए, आर्म्स एंड द मैन इज़ अ कॉमेडी। ये एक तरह से कॉमेडी है ना। इसको एक कॉमेडी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि आपको इसमें मज़ा आएगा, है ना। मज़ा ऐसे आएगा कि कोई सर्वेंट है इसके अंदर, है ना, जैसे एक लौका एक सर्वेंट है, एक निकोला है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें होगी, आगे डिस्कस करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, हुज टाइटल कम्स फ्रॉम द ओपनिंग वर्ड्स ऑफ वर्जिल्स एनिड इन लैटिन। देखिए, लैटिन भाषा का एक प्ले है जिसका नाम है एनिट। ठीक है, जो कि लिखा है वर्जिल्स ने। और इसके इसकी जो ओपनिंग वर्ड्स थे इस प्ले के, जो ओपनिंग वर्ड्स थे, वहां से इसका टाइटल लिया गया था, आर्म्स एंड द मैन। तो आपके एग्जाम में इसका क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। आर्म्स एंड द मैन इज अ ह्यूमरस प्ले। जैसा कि मैंने आपको बताया, ह्यूमरस, ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यपद। आपके इसमें ग्रामर भी आ रहा है जिसमें आपसे वोकेबलरी पूछा जाएगा, तो वोकेबलरी हम अच्छे तरीके से करेंगे, करना जरूरी है, क्योंकि एक एक नंबर इंपॉर्टेंस रखता है। मैं आपको वो वर्ड बताऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेटिवली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ह्यूमरस प्ले दैट शोज द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर। फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर का मतलब होता है कि जो युद्ध होता है उसकी जो निरर्थकता को बताता है। फ्यूटिलिटी का मतलब निरर्थकता, और किस तरीके से बताता है, हास्यपद तरीके से। एंड डील्स कॉमेडिकली, और कॉमेडिकली डील करता है विद द हाइपोक्रेसी ऑफ ह्यूमन नेचर, कि जो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर का जो पाखंड होता है, जैसे कि आप लोग देखते ही होंगे, है ना, इंसान के अंदर का जो पाखंड होता है उसको हास्यास्पद तरीके से ये जो प्ले है ये वर्णित करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है द प्ले, वेट, द प्ले वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड ऑन 21 अप्रैल 1894। ये फर्स्ट प्रोड्यूस कब हुआ था, ये प्रोड्यूस हुआ था 21 अप्रैल 1894 में, 1894, एट द एवेन्यू थिएटर में, एंड पब्लिश्ड इन 1898 में ये पब्लिश हुआ था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एज पार्ट ऑफ शोज प्लेज प्लीजेंट वॉल्यूम, एक इनका एक वॉल्यूम था, है ना, प्लेज प्लीजेंट, और उसके अंदर इसे पब्लिश किया गया था। और विच ऑल्सो इंक्लूडेड, जिसके अंदर इंक्लूड थे कैंडिडा, यू नेवर कैन टेल, एंड द मैन ऑफ डेस्टिनी। और उसमें ये वाला जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। ठीक है, तो कभी एग्जाम में आ जाए कि किसके साथ में इसे पब्लिश किया गया था उस वॉल्यूम में, और कौन कौन से प्ले थे, तो कैंडिडा, यू नेवर कैन टेल, एंड द मैन ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, तो इनके साथ में ये एक वॉल्यूम था पूरा जिसमें इसको भी साथ में पब्लिश किया गया था। आगे बात करें, इसके जो कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो इसमें के जो कैरेक्टर है वो है, सबसे पहले रेना पेटकॉफ, है ना, जो कि इस प्ले की हीरोइन है ना। ये रेना पेटकॉफ, ये ऐसे चित्र लगा रखा है ताकि आपको चित्र अच्छे से दिमाग में जाते हैं, है ना। ये इसकी हीरोइन है। इसके बाद कैथरीन पेटकॉफ, ये रेना की मदर है। ठीक है, ये रेना की माँ है। मेजर पॉल पेटकॉफ, ये रेना के पिता हैं, फादर हैं। इनके नाम आपको धीरे धीरे जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ता जाएगा याद हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, लौका, ये एक सर्वेंट है इस घर की, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सर्वेंट है, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए, इसके ऐसे आगे लटे भी हैं। ठीक है, इसके अलावा सर्जियस सरनॉफ, ये जो है रेना का मंगेतर है।
और ब्लंशिल जो है ये इसके बारे में आगे बात करेंगे, है ना। ये कौन है, परिवार का सदस्य तो नहीं है, बट आगे बात बताऊंगा मैं आपको। और एक निकोला जो इस फैमिली का सर्वेंट है ना। और ये जो निकोला है ये लौका से प्यार करता है, लेकिन लौका जो है वो इसे धोखा दे देती है। ये जो लौका ना ये धोखेबाज है। धोखेबाज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पता है? धोखेबाज को अंग्रेजी में बोलते हैं कि परफिडियस। याद रखिएगा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, परफिडियस। बोले सर हमको याद नहीं रहता। सर कैसे याद नहीं रहता है, अभी याद करवाते हैं। परफिडियस तेरा क्रेडुलस चेहरा, क्रेडुलस चेहरा। परफिडियस कौन? लौका। परफिडियस मतलब धोखेबाज। नहीं, धोखेबाज थोड़ी, इसमें क्या आता है? बेवफा। हाँ, ये अच्छा याद रहेगा आपको। बेवफा तेरा क्रेडुलस चेहरा, तो क्रेडुलस का मतलब होता है मासूम। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप इसको इस सब के सिनोनिम बताऊंगा मैं आपको। जो ग्रामर का आपका लेक्चर होगा ना, जो ग्रामर के आप वीडियो देख रहे हैं ना, उसमें इन सब के ऐसे बढ़िया वर्ड बताऊंगा कि एग्जाम में छप जाएंगे। तो क्रेडुलस का मतलब होता है मासूम, ठीक है। तो परफिडियस तेरा, ये लाइन याद रखना आप, कभी भी गाना गाओ ना कि बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, तो परफिडियस तेरा क्रेडुलस चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। लौका तेरा क्रेडुलस चेहरा, मासूम है ये बहुत, देखो, है ना। तो ये जो निकोला है ये इससे प्यार करता है। ये बेचारा बदकिस्मत रहता है, लेकिन ये इसको छोड़ के ना, ये है ना पैसे वाली बनना चाहती है। तो ये है ना, ये जो है अपने सर्जियस के साथ में हो जाती है। बोले सर्जियस के साथ में? सर्जियस तो रेना का वो मंगेतर है। बस वही तो बात है, वही तो मज़ा आएगा आगे। ये इसका मंगेतर है ना, लेकिन ये सर्जियस भी कम नहीं पड़ता है ना। ये इसको जाल में फंसाता है। किसको? लौका को। और लौका तो जाल में फंसना भी चाहती है, क्योंकि ये तो चाहती है कि मैं पैसे वाली बन जाऊँ, है ना। और ये तो बेचारा ठहरा एक नौकर। अब ये नौकर ठहरा तो ये क्या, इसको ये ज़िंदगी में क्या करेगा, इसलिए इसको छोड़ के चली जाती है। तो इसलिए हमने इसको कहा ये बेवफा है। ये लौका तो बेवफा है। चलिए आगे बढ़ाएं, आगे आपको सब समझ में आ जाएगा। अब ये जो प्ले है ना, ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो सबसे पहले एक्ट फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। एक्ट फर्स्ट जो चालू होता है, ये देखिए कहाँ से होता है। द प्ले टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द 1885 की बात है। सर्बो बुल्गेरियन वॉर, एक वॉर चल रहा है। ये जो वॉर है सर्बो बुल्गेरियन वॉर, ये हो रहा है बिटवीन द किंगडम ऑफ सर्बिया एंड प्रिंसिपलिटी ऑफ बुल्गेरिया। बुल्गेरिया और सर्बिया के बीच में ये वॉर चल रहा है, ठीक है। इसका नाम है सर्बो बुल्गेरियन वॉर। इट्स हीरोइन रेना पेट्रोफ, इसकी जो हीरोइन है रेना पेट्रोफ, इज अ यंग बुल्गेरियन वुमेन एंगेज टू वन ऑफ द हीरोज सर्जियस सरनोफ ऑफ दैट वॉर। यहाँ पर इस वॉर में ये जो सर्जियस है ना, इसके साथ में ये जो रेना है, इस प्ले की जो हीरोइन है ना ये रेना, तो ये इसके साथ में कहीं ना कहीं इंगेज हो जाती है, ठीक है। ये इसके साथ इंगेज हो जाती है, मतलब ये तो इंगेज रहती है पहले से ही, और ये जाता है वॉर में, ठीक है। इसके पिताजी के साथ, इसके पिताजी जो हैं, जो जिनके बारे में अभी हमने बात करी थी, है ना, तो इनके जो पिताजी हैं जिनका नाम क्या है, मेजर पॉल पेटकॉफ, ये इसके ससुर जी हैं। किसके? अपने सर्जियस के, ठीक है। तो ससुर जी और जमाई साहब दोनों जाते हैं वॉर पे। तो ये जो रेना है ये एक तरह से इनसे इंगेज रहती है। तो ये अभी एक्ट फर्स्ट चल रहा है, तो एक्ट फर्स्ट वापस से देखिए। द प्ले टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द 1885 सर्बो बुल्गेरियन वॉर। सर्बो बुल्गेरियन वॉर चल रहा है, और वहाँ पर जो है वॉर किसके बीच है? किंगडम ऑफ सर्बिया एंड प्रिंसिपलिटी ऑफ बुल्गेरिया। इट्स हीरोइन, इसकी जो हीरोइन है रेना पेटकॉफ इज़ अ यंग बुल्गेरियन वुमेन। ये एक बुल्गेरियन वुमेन होती है, ठीक है, यंग होती है। इंगेज वन ऑफ द हीरोज, जो इसका हीरो होता है सर्जियस, है ना, इसके साथ में ये इंगेज होती है एक तरह से। आगे क्या होता है? ऑन द नाइट, अब क्या होता है कि सबसे पहले इसके बीच की एक स्टोरी है वो आपको मैं बताता हूँ कि ये जो अपने रेना होती है, यहाँ से बताते हैं, नाम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो रेना होती है ना, ये एक इसके घर में एक खिड़की में, मतलब इसके घर में बैठी हुई होती है, और बैठी हुई होती है तो वहाँ पे खिड़की होती है। उस खिड़की में ये देखती है चांद तारों में आए, वो है ना एक गाना कि चांद तारों में, हाँ ऐसे याद नहीं आता गाना, वो थोड़ा गाते हैं तो समझ में आता है। बोले चांद तारों में आए, नजर आए चेहरा तेरा। तो ये इसका चेहरा देख रही होती है, किसका? ये जो है ना अपने सर्जियस, इसका चेहरा देख रही होती है वहाँ से खिड़की में बैठी बैठी। बोले चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। ये शादी के पहले चेहरा नजर आता है, वो पता नहीं शादी के बाद फिर दिखता ही नहीं है चेहरा। चेहरा कहाँ गया, है ना, क्योंकि वो एक ही चेहरा दिमाग में रहता है ना।
तो वो शादी से पहले ना सब चांद तारों में सब तरफ नजर आता है चेहरा, ठीक है। तो ये इसका चेहरा देख रही होती है यहाँ पर बैठी बैठी खिड़की में। तो तब तक इसकी माँ आती है कैथरीन। कैथरीन बोलती है कि बेटा तू क्या कर रही है बैठी बैठी। तो ये बोल रही है कि मम्मी मैं तारे देख रही हूँ, देखो ना तारे कितने प्यारे होते हैं, है ना। सूरज से भी कह दो, अभी वो गाना चल रहा है ना, बोले सूरज से भी कह दो कि अगर उनसे बात करनी है तो नजरें झुका के बात करें, हाँ है ना, ठीक है। देखिए पढ़ाई का काम ऐसा है कि जितना सीरियसली पढ़ाई करेंगे ना तो उतना दिमाग कम चलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे, उनको लगता है कि पढ़ाई कर रहे हैं तो सीरियस रहना पड़ेगा। तो भैया सीरियस ये रहना है तो सीरियस किसको बोलते हैं? सीरियस इसको थोड़ी बोलते हैं क्या? आपके लिए सीरियस की डेफिनेशन ऐसी है, ये सीरियस नहीं है। सीरियसनेस मतलब कि आप उस जो आप जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप कितने सीरियस हैं। सीरियस मतलब जैसे कि अब ये आप आज हम यहाँ पे आ गए आर्म्स आर्म्स एंड द मैन, है ना। अब ये हमने 1.5 महीने पहले से हमने इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी, ठीक है, कि भैया वैकेंसी जो है कभी भी आ सकती है। और अगर मान लो वैकेंसी जो है आपकी, जैसा उस समय बात हुई थी कि अगर मार्च में भी एग्ज़ाम होगी ना तो आपके पास समय 4 महीने रहेगा, है ना। तो उसमें आपको थोड़ा सा आराम से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि सीरियस ये है कि आप उसको लेके कितना सीरियस है। ऐसे सीरियस का मतलब आप ये मत समझना कि पढ़ाई को लेके बिल्कुल ऐसा नहीं। चेहरा जितना मुस्कुराता हुआ रहेगा मन उतना प्रसन्न रहेगा, मन जितना प्रसन्न रहेगा उतना ज़्यादा आपके दिमाग में जाएगा। और जितना आप सीरियस रहेंगे तो दिमाग काम नहीं करता उस समय, क्योंकि ध्यान उधर जाता है कि मुझे सीरियस रहना है। सीरियस बिल्कुल नहीं रहना है। आप यहाँ पे पढ़ते टाइम मस्ती में रहिए, आपको एक एक चीज़ दिमाग में जाएगी, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और अभी आपके पास जो 2 महीने हैं ना ये काफ़ी है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत होते हैं, आराम से अपन तैयारी कर लेंगे, है ना। चलिए, हाँ तो क्या हुआ कि यहाँ पर आपके जो मम्मी आती है इसकी, बोले बेटा क्या कर रही। तो बोले मैं चांद तारे देख रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं देख ले, लेकिन बेटा एक काम कर, वहाँ इतनी देर में वो आ जाती है, लौका कमरे में आ जाती है। बोले यार वो बाहर जो है लड़ाई वगैरह चल रही है, पत्थरबाजियाँ वगैरह हो रही है, तो एक काम करो कि तुम ये खिड़की लगा लो, तुम्हारे जहाँ से चांद तारे दिख रहे हैं ना ये खिड़की लगा लो। तो ये बोलती है इसको निकोला को, अपने लौका को, कि तू जा मैं लगा लूँगी, ठीक है, हाँ तू चल जा जाते रहे। तो लौका बोलती हुआ ठीक है मालकिन कोई बात नहीं, ये चली जाती है। अब ये इसके हाथ में इसकी सर्जियस की फ़ोटो होती है। अब फोटो को देखते देखते ये इसको नींद आ जाती है, सो जाती है ये। अब सो जाती है तो खिड़की खुली रह जाती है ना। अब जब खिड़की खुली रहती है तो क्या होता है, अब आगे की कहानी आपको बताते हैं। जब खिड़की खुली रहती है तो उसी नाइट, ऑन द नाइट आफ्टर द बैटल ऑफ स्लिविंजा, देखिए एक बैटल वहाँ पे युद्ध चल रहा होता है ना, स्लिविंजा का। जो अ विक्ट्री ऑफ बुल्गेरियन आर्मी ओवर द सर्बियंस, इसमें जो बुल्गेरियन आर्मी होती है वो सर्बियन से जीत लेती है, मतलब विक्ट्री हो जाती है उनकी। अ स्विस मर्सनरी सोल्जर, एक सोल्जर होता है इन द सर्बियन आर्मी का, कैप्टन ब्लंशिल। ये जो मैं आपको बता रहा था कि बाद में बात करेंगे, तो ये जो ब्लंशिल है, ये उस खिड़की में से कूद के आता है जहाँ से वो चांद तारे देख रही थी। तो उस खिड़की में से कूद के ना इसके घर में आ जाता है। क्लिम्स इन थ्रू हर बेडरूम बालकनी, इसकी बेडरूम की जो बालकनी होती है वहां से कूद के ना आ जाता है, विंडो खिड़की में से, मैंने बताया जहां से चांद तारे दिख रहे थे। एंड थ्रेटन्स टू शूट रेना इफ शी गिव्स द अलार्म, और रेना को बोलता है, वो रेना जग जाती है जब वो आता है तो, और उसको जो है रेना को कहाँ गया रही, बैटरी मलगन विंडो एंड, हाँ उसको डराता है। थ्रेट्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि उसको वो डराता है, किसको, रेना को, कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगा अगर तुमने कुछ बताया, अलार्म अगर तुमने सचेत किया किसी को तो व्हेन रशियन एंड बुल्गेरियन ट्रूप्स बर्स्ट इनटू सर्च द हाउस फॉर हिम, रेना हाइड्स हिम सो दैट ही वॉन्ट बी किल्ड। उसके बाद में क्या होता है कि वो रेना बोलती है कि तो तुम चिंता, मतलब बाद में ठीक है वो रेना बोलती है ठीक है इसको बचा लेते हैं। तो वो बोलती है ठीक है तुम चिंता मत करो, तुमको पता नहीं अभी तुम किसके आए हो, है ना, हम रईस लोग हैं हम, है ना, मैं बचा लूँगी तुमको, तुम चिंता मत करो। तो ऐसा होता है जब वो वहाँ पर रशियन और बल्गेरियन जो ट्रूप्स होती है, सेना जो होती है, वो ढूंढने के लिए आती है, लेकिन वो उसको ढूंढ नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि वो उसको छुपा देती है बचाने के लिए। वो छुपाती क्यों है अभी बताते हैं आपको। वो उसको क्या बताता है, वो जो ब्लंशिल जो होता है वो उसको कहता है, ही आस्क हर टू रिमेंबर दैट 9 सोल्जर्स आउट ऑफ 10 आर बोर्न फूल्स। ये जो सोल्जर्स होते हैं ना, तो 10 में से है ना 9 सोल्जर्स तो ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि वो युद्ध क्यों लड़ रहे हैं, बस वो लड़ रहे हैं ऐसे। जैसे आपने देखा होगा वो अपन महाभारत वगैरह देखते हैं, तो महाभारत में वो जो पीछे जैसे रहते हैं युद्ध लड़ने वाले, तो वो बस तलवार चलानी है,
हाँ भाई, और कैसे, बढ़िया। हाँ, तुम कहाँ से हो? अच्छा, तो हमारी तरफ हो क्या तुम? अरे यार, तो इधर आओ ना तुम, अभी तुम मर जाते। तो उनको पता ही नहीं रहता है क्या चल रहा है ना, ऐसा बोलता वो। इन अ कन्वर्सेशन आफ्टर द सोल्जर्स हैव लेफ्ट, ब्लंशिल pragmatic and cynical attitude towards war and soldiering shock the idealistic रेना। उसके बाद में वो जो अपना ब्लंशिल जो होता है, वो वहाँ पे उसको बताता है कि किस तरीके से उनके साथ जो है व्यवहार किया जाता है, कैसा व्यवहार किया जाता है युद्ध में, किस तरीके से उनको रखा जाता है ना, वो सब उनको बताता है। तो वो उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बढ़ता है सुनने को, और वो थोड़ा सा भावुक हो जाती है, बोले यार कैसे लोग रहते हैं मतलब दुनिया में। Especially after he admits that he uses his ammunition pouches to carry chocolates rather than cartridges for his pistol। वो बताता है कि तुमको पता है कि वहाँ पर है ना, मैं वो जो गोले बारूद का जो पाउच होता है ना, उसमें मैं गोलियों की जगह चॉकलेट्स ले जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे खाने का भी नहीं मिलता है। तो ये स्थिति रहती है, तो वो उसको पूरा बताता है। ठीक है, आगे लिखा है व्हेन द सर्च डाइज डाउन, जब सर्च खत्म हो जाती है वहाँ पे, वो लोग सर्च वगैरह जो वो आए थे ना ट्रूप सेना वगैरह उसको ढूंढने के लिए, तो वो जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि रेना और उसकी मदर कैथरीन वो स्निक ब्लंशिल आउट ऑफ द हाउस डिस्गस्ट इन वन ऑफ रेनाज फादर्स ओल्ड कोट। वो क्या करते हैं कि रेना के जो पिताजी होते हैं, है ना, वो जो अपने मेजर साहब, तो मेजर साहब का एक कोट होता है ओल्ड कोट, तो वो उसको पहना देते हैं, किसको? ब्लंशिल को, कि बोले तुम जाओ अब, ठीक है। हाँ, वो भगा देते उसको, बोले वाह जाओ। अच्छा, यहाँ पे आपका सेकंड प्ले स्टार्ट हो गया है, मैंने आपको शायद बताया नहीं है ना। यहाँ से आपका फर्स्ट प्ले चल रहा था, एक्ट फर्स्ट, अभी सेकंड प्ले अब खत्म हुआ है यहाँ से, अब आपका एक्ट टू चालू होगा यहाँ से। ठीक है, अब बात करते हैं एक्ट टू के बारे में। ये एक्ट फर्स्ट खत्म हो गया। हेलो एवरीवन, देखिए ये जो आपको जो लोग आप एमपीटेड की तैयारी कर रहे हैं ना ग्रेड वन की, तो इसके लिए कंप्लीट कोर्स आपका लेयर थ्री एजुकेशन के ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है, लेयर थ्री एजुकेशन, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और इस ऐप के अंदर आपको आपका एमपीटेड ग्रेड वन का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। कोर्स हमने ऑलरेडी पहले से स्टार्ट कर दिया था, 2 महीने पहले से। अब आप सोच रहे होंगे सर 2 महीने पहले से स्टार्ट कर दिया तो हमारा तो निकल गया। ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, इसमें आप आज से शुरू करेंगे तो आज से शुरू हो जाएगा, आप अगर 10 दिन बाद शुरू करेंगे तो 10 दिन बाद हो जाएगा, और आप एग्ज़ाम के 1 दिन पहले करेंगे तो उस दिन शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन समय अब 2 महीने है, आपके पास 60 दिन है, 60 दिन में आपको करना है। इसमें आपको कंप्लीट ग्रामर भी करवाया गया है, प्लस लिटरेचर भी है, प्लस आपका जो 30 नंबर का जो कॉमन पेपर आ रहा है 120 + 30, वो पूरा इसमें कवर है। तो आपको केवल वीडियो क्लासेस देखना है, पीडीएफ उसी में मिलेगी, नोट्स नहीं बनाना है और अपनी तैयारी करना है। तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना है लेयर थ्री एजुकेशन ऐप, उसमें स्टोर ऑप्शन में जाइएगा, और इसमें एक ध्यान रखिएगा, कैटेगरी आप ऑल कैटेगरी सिलेक्ट करिएगा। कई सारे लोग कैटेगरी एमपीटेड कर लेते हैं तो इस वजह से कोर्स मिलता नहीं है, तो आप ऑल कैटेगरी सिलेक्ट करिएगा। और एक और बात कि एक ऑप्शन आएगा इसमें कि आर यू अ पेरेंट, तो उस पर क्लिक मत करिएगा, क्योंकि अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स नहीं दिखेगा, है ना। आर यू अ पेरेंट करके ऐसे क्लिक करने का आएगा तो उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, है ना, ऐसा। तो ये आप ऐप डाउनलोड करिए, इस पर आपको पूरा कोर्स जो है ग्रेड वन का वो आपको मिल जाएगा। अगर ऐप में फिर भी आपको कोई समस्या आती है किसी भी प्रकार की, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9977651282। ठीक है, अगर आपका ऐप नहीं चल रहा है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो। बाकी आप डायरेक्ट जाइए ऐप पर, कोर्स को बाय करिए और आप पढ़ना शुरू करिए। जिसको देखना है कि सर क्या क्या है, तो उसमें आपको पूरा कंटेंट दिखेगा। लिटरेचर का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपका फिक्शन है, बाकी के धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि इसमें अधूरा है, अधूरा नहीं है, हम हमारी तरफ से उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये कोर्स आप वहाँ पर देख सकते हैं, और ग्रामर की, लिटरेचर की सारी क्लासेस आपको वहाँ पर मिलेगी। यहाँ पे यूट्यूब पे हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ शाम को 7:15 बजे क्लास होती है आपकी। ठीक है, तो उसमें मैं ग्रामर की क्वेश्चन करवाऊंगा, आप रोज़ अटेंड करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।